तो बीएसएफ और सीआरपीएफ के बाद अब सेना के जवान का वीडियो। उनकी समझ का जो ऐसी होती है, मुझे पूरी तरह से पता नहीं किया जाए। इतना टॉर्चर किया गया कि ये काम सैनिक होता तो या तो सुसाइड कर लेता। हम भारत माता की सेवा कर रहे हैं और करेंगे और भूखे पेट भी करेंगे। सशस्त्र सीमा बल के जवान का दर्द भी छलका। जवान का दर्द कोई राजकीय नेता नहीं बता पाएगा। हमारी ड्यूटी सर बॉर्डर की रक्षा करना है, बल्कि उनके घर में जाके उनके बर्तन साफ करना, उनके घर के अंदर जो भी घर का काम रहेगा वो जवान एक करता है। 5 दिन में 4 अलग वीडियो, लेकिन कहानी एक। सरकार हर चीज हर सामान हमारे को देती है, लेकिन उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं। आर्मी को जितनी फैसिलिटी मिलती है हमें उससे कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारे साथ नहीं भेदभाव क्यों? भारतीय सेना के अधिकारियों द्वारा जवानों का किस तरह से शोषण किया जाता है। उनके घर के अंदर जो भी घर का काम रहेगा वो जवान एक करता है। चारों वीडियो में अपना दर्द बताने वाले जवानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद है। तो क्या ये माना जाए कि बीएसएफ के जवान तेज बहादुर के वीडियो पोस्ट करने और वायरल होने के बाद बाकी जवानों को भी अपना दर्द देश के सामने रखने का हौसला मिल गया? भारतीय सेना के अधिकारियों द्वारा जवानों का किस तरह से शोषण किया जाता है। लास्ट में ये फैसला लिया कि मैं इसकी आवाज जरूर उठाऊंगा। कहीं दाल रोटी का संकट तो कहीं भेदभाव की पीड़ा। आर्मी को पेंशन भी है, हम लोगों की पेंशन थी वो भी बंद हो गई। 20 साल बाद हम नौकरी छोड़कर जाएंगे तो क्या करेंगे? वर्दी पहनकर मजबूरी बताने वालों की सुनवाई होगी? मेरे माँ पिताजी बूढ़े हैं, ना उनको मैं उपचार करा पाता हूँ, ना घर जा पाता हूँ। हमारी ड्यूटी सर बॉर्डर की रक्षा करना है, बल्कि उनके घर में जाके उनके बर्तन साफ करना। सैनिकों की सुनो सरकार। नमस्कार। बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों के बाद अब सेना के भी एक जवान ने वीडियो के जरिए अपनी पीड़ा को देश के सामने रखा है। देहरादून में 42 इन्फेंट्री ब्रिगेड में तैनात लांस नायक यज्ञ प्रताप सिंह ने अधिकारियों पर शोषण के आरोप लगा दिए। तो सशस्त्र सीमा बल के भी एक जवान ने आरोप लगाया कि उससे अफसरों के घरों में बच्चों को संभालने से लेकर रसोई तक के सारे काम करने पड़ते हैं। को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी। 10 घंटा ड्यूटी जवान करने के बाद ये दाल फिर मर जाएंगे। खाना खा प्याज ना लहसुन ना, कम से कम जीरे का ही तड़का मार दिया कर गुरु। 29/29 बीएसएफ का जवानों का नमस्ते। जो बात बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव का वीडियो वायरल होने के बाद दाल रोटी से शुरू हुई थी, वो अब और आगे निकल आई। नमक और कुछ नहीं इसके सिवाय। 42 इन्फेंट्री ब्रिगेड देहरादून में तैनात यज्ञ प्रताप सिंह ने अपने अधिकारियों पर शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। जी न्यूज वीडियो की सत्यता और जवान के आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। श्रीमान मैं लेस नायक प्रताप सबसे पहले भारतीय सेना के सभी जवानों की तरफ से श्रीमान जी को जय हिंद जय भारत। श्रीमान मैं सेना में 15 साल 6 महीने से सर्विस कर रहा हूँ, जिसके दौरान मैंने ये रीड किया कि भारतीय सेना के अधिकारियों द्वारा जवानों का किस तरह से शोषण किया जाता है। इसके बारे में मैं काफी दिनों से परेशान था, लेकिन हिम्मत जुटाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सारा पावर अधिकारियों के हाथ में था। और अगर ऐसा करते हैं तो अधिकारी हमारे ऊपर नाराज हो जाते हैं और गलत मेरे ऊपर प्रेशर और मेरे ऊपर गलत कार्रवाई करते हैं। यज्ञ प्रताप सिंह का कहना है कि उसने पिछले साल 15 जून को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी भेजकर अपनी पीड़ा बताई थी, जिसके बाद पीएमओ ने जवान की तरफ से लगाए गए आरोपों को लेकर सफाई भी मांगी थी। 15/6/2016 को एक एप्लीकेशन लिखा था जो भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, मानव उच्चतम न्यायालय के पास भेजा था। इसके बाद जब उस प्रधानमंत्री ऑफिस से ये जवाब मांगा गया कि जो जवान ये लेटर लिखा है क्या इसके ऊपर क्या कार्रवाई किया जाए, ये सही है गलत है, और अगर ऐसा है तो इसमें सुधार किया जाए। सेना के जवान ने वीडियो में शोषण करने वाले अपने अधिकारियों के नाम लेते हुए उन पर आरोप लगाए हैं। जवान के मुताबिक उसे टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे पूरी तरह से पता नहीं किया जाए। इतना टॉर्चर किया गया कि ये काम सैनिक होता तो या तो सुसाइड कर लेता या किसी अधिकारियों के खिलाफ कोई गलत कार्रवाई करने के लिए उतावला हो जाता, लेकिन मैं ऐसा नहीं किया। मैं एक सोल्जर हूँ और सोल्जर की हैसियत से ये गलत कदम उठाना उचित नहीं समझा। मैं सोचता हूँ कि मेरे उठाए हुए गलत कदम इस वर्दी को कलंकित कर देगा।
जवान के मुताबिक शोषण किए जाने की बातें सामने लाए जाने के बाद से उसे कोर्ट मार्शल की धमकियां दी जा रही हैं। बाकी सेना के अधिकारी 42 ब्रिगेड के अधिकारी हमें ये कहते हैं कि आपने चैनल को डिसओवर किया है, आपने देशद्रोह का मुकदमा किया है, इसलिए आपको देशद्रोह का मुकदमा लगाकर आपको कोर्ट मार्शल या चार्जशीट करके घर भेज दिया जाएगा। जवान के आरोपों में अगर सच्चाई है तो क्या ऐसा कोई सिस्टम है जहां ब्रिगेड के टॉप अफसरों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच हो सके? अगर है तो फिर इस जवान को वीडियो डालने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? अब सशस्त्र सीमा बल के इस जवान को देखिए। मुंह पर कपड़ा बांध कर दिए गए बयान में इस जवान ने अधिकारियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। जवान के मुताबिक उससे अफसरों के घरेलू काम करवाए जाते हैं। हमारी ड्यूटी सर बॉर्डर की रक्षा करना है, बल्कि उनके घर में जाके उनके बर्तन साफ करना, उनके बेबी बच्चे को पालना, उनके घर के अंदर जो भी घर का काम रहेगा वो जवान एक करता है, और ये बात सामने भी आई है। अब अगर बंदूक उठाने वाले हाथ साहब मेम साहब के बच्चे उठाएंगे तो दर्द तो छलकेगा ही। जवान ने छुट्टी नहीं मिलने से लेकर सुविधाओं की कमी तक की बात कही। हम भारत माता की सेवा कर रहे हैं और करेंगे, और भूखे पेट भी करेंगे। ना टाइम पे छुट्टी मिलती है, ना मेरे माँ पिताजी बूढ़े हैं, ना उनको मैं उपचार करा पाता हूँ, ना घर जा पाता हूँ। बीएसएफ के जवान का वीडियो सामने आने के बाद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि बीएसएफ गृह मंत्रालय के अधीन है, लेकिन अब तो सेना का जवान भी अपनी आप बीती सुना रहा है। बीएसएफ होम मिनिस्टर के अंदर, लेकिन मैंने आर्मी पिछले 2 बरस हम कंटिन्यूस इवैल्यूएट कर रहे हैं, खाना जो मिलता है उसमें सेटिस्फेक्शन लेवल इम्प्रूव हो जाए, और मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूं, क्योंकि 2012 में या 13 में कंट्रोलर ऑडिटर का रिपोर्ट है, उसके हिसाब से हम लोग कई इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। कल सीआरपीएफ के जवान जीत सिंह का भी एक वीडियो सामने आया। सीआरपीएफ की 87 बटालियन मणिपुर में कांस्टेबल के पद पर तैनात जीत सिंह का कहना है कि सीआरपीएफ में सेना की तरह सुविधाएं नहीं मिलती हैं। आर्मी को जितनी फैसिलिटी मिलती है हमें उससे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हमारे साथ इतनी भेदभाव क्यों? आर्मी को पेंशन भी है, हम लोगों की पेंशन थी वो भी बंद हो गई। 20 साल बाद हम नौकरी छोड़कर जाएंगे तो क्या करेंगे? सवाल यही है कि अगर देशभक्ति का जज्बा एक जैसा है, सीने पर लगने वाली गोली वर्दी पूछ कर जान नहीं लेगी, तो फिर इतना बड़ा भेदभाव क्यों? हम लोग सीआरपी वाले एक्स सर्विसमैन का कोटा भी हमको नहीं, कैंटीन की सुविधा हमको नहीं, मेडिकल की फैसिलिटी हमको नहीं। ड्यूटी सबसे ज़्यादा हमारी। आर्मी को जितनी फैसिलिटी मिलती है हमें उससे कोई एतराज़ नहीं, मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे साथ इतनी भेदभाव क्यों? हमको भी तो मिलनी चाहिए। जी न्यूज़ ने मथुरा में रहने वाले जीत सिंह के परिवार से मुलाकात की। परिवार के सदस्यों का कहना है कि सीआरपीएफ में भी सेना की ही तरह सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमारे लिए बच्चे के लिए कैंटीन, न हमारे के लिए कोई मेडिकल, जैसे जो आर्मी के लिए है सुविधाएं, भी सब सुविधा होनी चाहिए इसी नौकरी में। बीएसएफ का कहना है कि जवान सेना के बराबर सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। इन पर सरकार के स्तर पर विचार हो रहा है। He is asking parity with army pay, parity with army pension. So वो जो है गवर्नमेंट में पास है, और जिनके बारे में सारे CAPFs के DGs 7th पे कमीशन के सामने भी प्रस्तुत किया है। उसके बाद में मीटिंग्स में भी हमने उसके बारे में जिक्र की है। ये तस्वीर उस खत की है जिसे बीएसएफ के एक और जवान ने 1 महीने पहले देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा था। बीएसएफ के जवान विनोद कुमार गोस्वामी ने अपने खत में बीएसएफ के जवानों को मिलने वाली सुविधाओं और व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव के 3 अलग अलग वीडियो के जरिए देश ने मुश्किल हालात में तैनात जवानों को 2 वक्त की दाल रोटी के लिए संघर्ष करते हुए देखा। तेज बहादुर के मामले में पीएमओ ने गृह मंत्रालय से रिपोर्ट तलब कर ली है। अब उम्मीद यही है कि सिस्टम में जरूरी बदलाव के जरिए ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की जाएगी कि किसी और तेज बहादुर या जीत सिंह या यज्ञ प्रताप को वीडियो बनाने की नौबत न आए। मथुरा से प्रमोद शर्मा और दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।